हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है कृषि के आंकड़े। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं सर आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करवा दो। देखो, आर्थिक समीक्षा के 200 पेज हैं, लगभग 200 के आसपास पीडीएफ जो गवर्नमेंट ने डाली हुई है वो। उसके अंदर यदि वीडियो बनाने के लिए जाऊंगा ना मैं, ऐसे शानदार 100 ट्रिक वाली वीडियो, कम से कम 100 से 150 वीडियो बनेंगे। तो पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में इतने ज्यादा वीडियो में बना पाऊं। फिर और अदर टॉपिक्स भी बहुत सारे छूट जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरे को मिलते हैं ना, मैं उनके वीडियोज या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीजें यहां पर लाता रहूंगा। वीडियो लेकर के आना और आंकड़े बोल करके चले जाना वो एक अलग चीज होती है। वो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स और मिल जाएंगे, आप वहां से देख लेना। मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूं ना, वो देखो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता ही है। अदर टॉपिक्स भी हैं, फिर मेरे को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए वीडियोज भी बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है सिस्टम, समझ रहे हो ना आप। तो ये आर्थिक समीक्षा का चौथा या पांचवा वीडियो है। इसके अंदर आज हम लोग याद क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं वो बता देता हूं आपको। देखना जरा, ये जो है ना, ये रबी और ये खरीफ की जो फसल के क्षेत्रफल और उसका उत्पादन राज्य के अंदर कितना हो रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। याद करवाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो देखना आप, कौन कौन से आंकड़े इसमें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बताता हूं। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर आपके फसल दी हुई है और यहां पर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि लाख हेक्टेयर में है, और यहां पर जो है वो उसका उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है जी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात 2023-24, 2024-25, 2025-26, तो इनके अंदर यदि 23-24 वाले और 24-25 वाले यदि इन आंकड़ों को याद करोगे ना, तो मामला बेहद पेचीदा हो जाएगा और क्वेश्चन आने की संभावना यहां से है भी नहीं। क्वेश्चन आने की जो संभावना रहेगी ना, वो यहां से 2025-26 से, और ठीक इसी प्रकार उत्पादन के अंदर भी ये पहले वाले दो रो जो है इनको हम लोग छोड़ देते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला मैटर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। देखो, एक तो अनाज का उत्पादन जो है वो कितना हो रहा है 2025-26 के अंदर, समझ में आई ना। अब इनको बांटा गया है दो हिस्सों में, पहला खरीफ और दूसरा रबी। तो इतना ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे अपन, सीधा जो जहां से आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है वो देखेंगे। दूसरा दलहन का यहां पर कितना उत्पादन है 47.13। ठीक है जी। अब खाद्यान्न की यदि मैं बात करूं तो खाद्यान्न ए और बे दोनों को मिला करके है, यानी अनाज प्लस दलहन, जब इनको प्लस कर देंगे हम तो ये खाद्यान्न बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। देखो क्या हो जाएगा यहां पर खाद्यान्न बराबर क्या है, अनाज प्लस में दलहन। तो जब इन दोनों के आंकड़े हमने याद कर लिए, अनाज के और दलहन के, तो खाद्यान्न के तो अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखो यहां से एक दलहन का 47.13 है, इसके अलावा खाद्यान्न का छोड़ दो आप, ये तिलहन जो है ये 100 है, गन्ना जो है ये 3.61 है, और कपास या रुई जो है वो 17.94 है। यहां तक तो ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्षेत्रफल, देखो ये यहां पर इसका 96.73 हो जाएगा, दलहन का भी हो जाएगा, तिलहन का भी और गन्ने का भी, और ये यहां पर कपास का भी। तो ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोड़ा क्या है मैंने, छोड़ा है ये खाद्यान्न वाला। ये क्यों छोड़ा है आपको पता ही है, क्योंकि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये खाद्यान्न वाला क्षेत्रफल भी और उसी प्रकार इसका उत्पादन भी अपने आप निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब ये वाले जितने भी आंकड़े थे ना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें हमने निकाली है। देखो इन दोनों को मैं काट देता हूं। हालांकि काट देने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई शर्त है गवर्नमेंट की तरफ से कि यहां से तो पूछेगा ही नहीं। पूछने वाला तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। उसका तो आपको एक आंकड़ा याद करना पड़ेगा, जो है पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा का एक पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जहां से सबसे ज्यादा संभावना रहती है उसी हिसाब से हम लोग जो है याद करते हैं। सारी चीजें तो ये याद होना बहुत ही मुश्किल है, याद ही नहीं होगी। को 1% नहीं 0.1% स्टूडेंट्स को याद होती है। हम सब लोग क्या है ये ऊपर वाले याद कर लेते हैं और यहीं से अपना काम चल जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले तो हम लोग जो है इनको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। अभी एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, कौन सी मूवी, धुरंधर मूवी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर ये रणवीर सिंह हीरो है, ये यहाँ पर क्या है सारा अर्जुन जो है ये हीरोइन है, और ये इस हीरोइन का बाप है राकेश बेदी। ये क्या है, ये बाप है, समझ रहे हो ना आप। अब ये जो हीरो है ना, ये इसके पास में जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। समझ रहे हो सीन। फिल्म जिसने देखी है उसको पता ही होगा कि इन दोनों का जो है वो आपस में क्या है, प्रेम संबंध है। ये जाकर के बोलता है कि मुझे जो है वो आपकी बेटी से जो है वो शादी करनी है। अब ये पता है क्या बोलता है, रहने दे बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, इससे शादी मत कर। बोला क्यों नहीं करूंगा, बोला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक तो ये लड़की थोड़ा सा क्या है
भाई ये वहां का बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस है, बोले मैं यहाँ का सांसद हूँ, है ना, सरकार के अंदर पैंट है, ये मेरी लड़की है, बहुत ही पावरफुल नेचर की है, ये डोमिनेंट नेचर की है, ये सत्ता जो है हमेशा इसी के हाथ में रहेगी, तेरे ऊपर तो ये राज करेगी जिंदगी भर, सोच लेना आप, सत्ता जो है वो इसी के हाथ में रहेगी, तेरी दुल्हन के हाथ में, और ये तेरे पे राज करेगी। ये लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो है ना ये पसंद है। बोले क्यों पसंद है? बोले एक तो मैंने पंडित जी से मिलवाया कि हमारे दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके जो तिल है ना गाल पे, मजा ही आ गया उसको देख के, मतलब शो बन जाती है उससे, इतना सुंदर चेहरा लगता है उस तिल की वजह से, शो बन जाती है इसकी। यहीं से ये ट्रिक है और यहीं से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो याद हो गई है। सुनना मेरी बात, एक एक चीज को जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा ना, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो चीजें जो है याद होती है। देखना, सबसे पहली बात, वो लड़का क्या बोला? बोला वो लड़की का बाप क्या बोला? बोला तू इससे शादी मत करना, क्योंकि ये जो दुल्हन है ना, ये क्या करेगी, ये तेरे ऊपर सत्ता जो है वो तेरे ऊपर ही चलाएगी। ठीक है जी, पहली बात तो ये। वो लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो है ना वो इसके ऊपर नाज है, नाज। बोला नाज क्यों है? बोला हम दोनों के क्या है, 36 गुण मिलते हैं, दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, और फिर इसके चेहरे के ऊपर जो तिल है ना, माहौल ही बना देता है भाई, शो बना देता है वो, शो एकदम मजा आ जाता है देख के। ठीक है जी, और ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में उसने जो है उससे शादी कर ली। शादी कर लेने के बाद में जैसे ही वो उस लड़की के पास गया तो उसको महसूस हो गया खतरा। बोला मामला तो गड़बड़ हो गया, गलत शादी कर ली, नहीं कर लेनी थी। भाग करके उस लड़की के बाप के पास में गया, बोला गलत शादी कर ली मैंने तो। बोला टेंशन की जरूरत नहीं बेटा, तू एक काम कर, गर्मी चढ़ गई दिमाग में, गन्ने के 3 गिलास एक साथ पी लेना, एक साथ कर देंगे यहाँ पे, एक साथ पी ले, दिमाग तेरा ठंडा हो जाएगा, फिर सोचना तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां से आपको सारे के सारे जो है ना आंकड़े याद हो जाएंगे। कौन से आंकड़े? आपको ये यहां पर ये उत्पादन वाले सारे के सारे आंकड़े याद करवाता हूं मैं। सुनना मेरी बात, देखो आप यहां पर दुल्हन से क्या कर देंगे हम, दुल्हन से कर देंगे दलहन, दलहन। सत्ता से कर देंगे हम लोग 47, और तेरे ऊपर से कर देंगे 13। ठीक है जी, नाज से क्या हो जाएगा, अनाज, और दोनों के 36 गुण यानी 2.36 कर देंगे हम, सॉरी 2.36 नहीं 236 कर देंगे, 236 कर देंगे यहां पर। ठीक है जी, तिल से क्या हो जाएगा, तिलहन, और ये भी क्या हो जाएगा 100 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है जी, पास से कर देंगे कपास, और खतरा से कर देंगे 17 पॉइंट समथिंग, 94 समथिंग समथिंग मैं बोल रहा हूं ना ये। गन्ना से क्या हो जाएगा 3.61 यानी 61 हो जाएगा। याद करना मेरी बात, देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, मैंने ये एक तो ये लास्ट वाले पॉइंट के बाद वाले कुछ एक के याद करवा दिए, कुछ एक के छोड़ दिए, तो क्योंकि ऑप्शन जब आएगा तो वो इतना नजदीकी कभी भी नहीं आता है कि जैसे 47.13 आ गया, 47.14 आ गया, 47.15 आ गया, ऐसे नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा तो वहां पर गैप रहता ही है। दूसरी बात ये, यहाँ पर जब कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके अंदर पूरे के पूरे ये आंकड़े लिखे रहेंगे, आपको पता लग जाएगा सत्य कथन और असत्य कथन को छांटना है, इन 5 कथन में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो वहां पर ये आंकड़े आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली। तो उसका बाद में आगे पीछे का थोड़ा सा नंबर जो है वो आप 1-2 बार देखोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है जी, दलहन का 47.13, अनाज का 236.85 हो जाएगा, तिलहन का 100.46 हो जाएगा, कपास का 17.94 और गन्ना का 3.61। रही बात खाद्यान्न की ना, तो खाद्यान्न के अंदर आप दलहन को और इस अनाज को दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका खाद्यान्न भी आ जाएगा, जो कि कितना है दोस्तों, जो कि यहां पर है आपका 285 पॉइंट समथिंग है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 285 पॉइंट। अभी दिखाता हूं मैं, वापस चलते हैं अपनी वहीं पर। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला था, दुल्हन क्या करेगी, सत्ता तेरे ऊपर चलाएगी। अभी तो क्या है, उत्पादन की मैं बात कर रहा हूं ना, तो केवल और केवल उत्पादन वाले आंकड़े देखना, क्षेत्रफल वाले बाद में बात करते हैं अपन इनकी। दुल्हन जो है वो क्या करेगी, सत्ता चलाएगी तेरे ऊपर, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नाज है इस पे, क्यों, क्योंकि दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। दूसरा, इसके चेहरे पे जो तिल है ना, तिल वो 100.46 100 बना देता है, बढ़िया वाली। तो उसके पास में जब गया तो उसको खतरा यानी 17.94 हो गया। तो बोला गन्ने का 3 गिलास एक साथ यानी 3.61 एक साथ पी ले। तो ये सारे के सारे याद हुए कि नहीं हुए? अब बात करते हैं खाद्यान्न की। तो खाद्यान्न के अंदर इन दोनों को जब जोड़ दोगे आप तो 283.98 जो है आपका यहां से देखने को आपको मिल जाएगा।
तो ये सारे के सारे याद हुए कि नहीं हुए? अब ये वाले इधर वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल ही चुटकियों का काम है। देखना, मेरी बात सुनना। दोनों की शादी हो गई, चलो भाई ठीक है, गन्ने का जूस पी लिया, दिमाग लगा लिया। उसने सोचा कि अब क्या करें आगे। दोनों ने खेती वेती कर ली, भाई खेती के अंदर बिजी रहना पड़ेगा। तो बोला ये लड़का, ये इसका बाप पता है इसको, इसने इसको आइडिया दिया। बोले बेटा एक काम करना, तुम खेत के अंदर जाना और जो तुम्हारा अनाज है ना, अनाज उसको हाथों से क्या करना, छान करके लाना, ताकि तुम बिजी रहोगे। दोनों के दोनों हाथों से छान करके लाना और अकेला मत चला जाना। तेरी जो दुल्हन है ना, उसको दुल्हन के साथ में लेकर के आना। ये बाप था, अनुभवी था, उसको पता था कि आइडिया जो है किस प्रकार से काम करेगा। दुल्हन के साथ में जाना। सुनना मेरी बात, ठीक है जी। अब देखो आप, अनाज छान से कर देंगे छान में, के साथ से कर देंगे 60। अनाज पॉइंट के अंदर 73 और ये 60 पॉइंट में 51। अब इन दोनों को जो जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, खाद्यान्न का आ जाएगा। और ये क्या है दोस्तों, देखो अनाज कहां पर है, खेत में है, तो खेत से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो अनाज जाना, खेत में जाना और छान के लाना। तो याद रखना क्षेत्रफल के लिए कौन सी ट्रिक थी कि खेत में जाना तो खेत से छान करके 96 पॉइंट हो जाएगा। दुल्हन के साथ में यानी 60 में, तो दुल्हन के साथ में ही एक चीज और याद कर लेना आप, दुल्हन के साथ में आप याद कर लेना तिलहन, 62.83 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों, दुल्हन तिलहन, दलहन तिलहन, 60-62 का दोनों का बिल्कुल नजदीकी है। गन्ना का सबसे इजी है, गन्ना का तो बिल्कुल ही बहुत ही कम क्षेत्र के अंदर 0.05 लाख हेक्टेयर है ये। देखो ये क्या है, ये यहां पर लाख हेक्टेयर है ये, और ये जो उत्पादन हुआ है ये लाख मीट्रिक टन में है ये। तो ये यहां पर हो गया। अब बच गया एक, तो देखो वो क्या है, कपास है। कपास किसी के पास में बैठ जाना का मतलब क्या होता है, कपास, यानी उसके साथ साथ में रहना। तो 7 से कर देंगे 7 और ये हो जाएगा 7 के लगभग आसपास में, 7 के जो है वो लगभग आसपास में क्या होता है, 6.27 लाख हेक्टेयर भूमि में। तो ये इतनी है, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 और 2 5 हो गया, और एक छठा आंकड़ा क्या है, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपको छठा आंकड़ा मिल जाएगा। तो ये इतने से तो थे, ये छोटा सा जो वीडियो था, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर वाला खाद्यान्न, जो कि इन दोनों को जोड़ते ही उसका सम आ जाएगा, यानी उन दोनों का टोटल जो है वो यहीं पर आ जाएगा, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे वो आपका उत्पादन हो। बाकी के सारे के सारे वापस से देख लो। देखो अनाज छान करके यानी 96.73, दुल्हन के साथ 60 हो जाएगा, दुल्हन के साथ में तिलहन 60 और 62 हो गया, ठीक है जी। गन्ना 0.05 बहुत ही कम है, और कपास यानी लगभग उसके आसपास, कपास यानी 7 के आसपास, दोनों साथ साथ 6.44। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है भी नहीं, वीडियो भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और यहाँ से यदि एक क्वेश्चन आ गया या किसी क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का कथन भी आ गया ना, तो मजे मजे हैं। आजकल वो कथन वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, 5 कथन दे दिए, फिर पूछ लेगा कि निम्न में से जो है उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, ABCD इस प्रकार के 4 ऑप्शन आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्फ्यूजन जहाँ पर क्रिएट होता है वहीं पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट कर जो है क्लियर करती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। कोर्स यदि आर्ट एंड कल्चर का और ज्योग्राफी का प्रॉपर तरीके से यदि आपको क्लास लेनी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सारी की सारी मिल जाएगी। अगला जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।